दोस्तों, किसी भी मूवी को ब्लॉकबस्टर सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें बहुत सारा काम किया जाता है और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो मैटर करते हैं। अब आ रही है भोला, अजय देवगन स्टारर। और भोला एक ऐसी मूवी है जिसमें इतनी कुछ खास बातें हैं। मैं बताऊंगा आज 5 से 6 ऐसे पॉइंट जो उसको सुपर सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। और उसको सुपर सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर होना ही होना है, क्योंकि उस मूवी में कास्टिंग से लेके म्यूजिक तक ऐसे धुरंधर हैं जो इस मूवी को अलग ही कुछ बनाते हैं। तो चलिए एक 1 बाय 1 बात करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम पूरा क्रैकडाउन करने वाले हैं भोला की सक्सेस को एंड सक्सेस मंत्र को कि क्यों मूवी ये सक्सेसफुल सुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। देखो जी, पहला तो जो पॉइंट है, कोई भी मूवी जो होती है उसका स्टोरी से बहुत ही बड़ा लिंक होता है कि स्टोरी कैसी होगी और किस जेनर में आएगी। अब आप इस मूवी को अगर देखोगे भोला को, तो ये एक्शन थ्रिलर होने वाली है और स्टोरी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ये कैथी की रीमेक है जो तमिल मूवी है और वो सुपर हिट मूवी थी। उसकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, तो स्टोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से तो चिंता करनी ही, क्योंकि ये रीमेक है और एक्शन थ्रिलर है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात होती है किसी भी मूवी के लिए, वो होती है उसका स्टार कास्ट। अब कास्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है अजय देवगन। अजय देवगन वही अजय देवगन जो किसी भी मूवी को ले लें तो अपनी एक्टिंग से जान डाल दे। और इनके साथ हैं ये और बहुत सारे धुरंधर, जैसे कि तब्बू जी, संजय मिश्रा जी, दीपक डोबरियाल जी एंड अमला पॉल जैसे सुपर फाइन एक्टर्स हैं। तो ये तो हुई कास्टिंग। ये कास्टिंग स्टार की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्पेसिफिक है। अजय देवगन की एक्टिंग, तब्बू जी की एक्टिंग, संजय मिश्रा जी की एक्टिंग, दीपक डोबरियाल, मतलब ऐसे लोग हैं ना जी जो आपको रियल सिनेमा की तरह फील कराते हैं। आप भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए कि आप सिनेमा देख रहे हो, आपको लगता है सब कुछ एवरीथिंग इज हैपनिंग इन रियल। अब बात करते हैं आगे की, तीसरे पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होता है डायरेक्टर का। डायरेक्टर ही एक वो पर्सन होता है जो इमेजिन करता है सीन को कि वो कैसे निकल के आएगा। कैमरामैन का काम होता है वो दिखाना, लेकिन वो सोचता है, वो पूरी भूमिका बनाता है। अल्टीमेटली उसके दिमाग में पूरा यूनिवर्स घूम रहा होता है उस मूवी का कि वो ऐसे सीन आना है, ये मूवी अल्टीमेटली ऐसे दिखनी है। डायरेक्टर वो बंदा होता है। अब डायरेक्टर भी इसमें अजय देवगन है। अजय देवगन की एक नया स्किल है कि उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम टीजर से इतना तो समझ चुके हैं कि डायरेक्शन ज़बरदस्त होने वाली है। उनकी एक्टिंग के शौक के साथ साथ उनके डायरेक्शन का एक जो जादू हमें देखने को मिलेगा भोला में, ये भोला को और अलग बना देती है और सक्सेसफुल होने के और करीब ले जाती है। क्योंकि एक्टर और डायरेक्टर दोनों एक होने की एडवांटेज भी एक डिसएडवांटेज ही है, लेकिन अगर बंदा टैलेंटेड है तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, क्योंकि ही नोज द सीन एंड ही डिलीवर द सीन। दिस इज द मेजर एडवांटेज। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है म्यूजिक। मूवी का म्यूजिक, जो एक्शन थ्रिलर मूवी होती हैं उनका म्यूजिक बहुत बड़ा की प्लेयर होता है। जैसे कि हम KGF देख लें 1 और 2, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया है इसकी एक्टिंग और उनकी प्रेजेंस है, वो है म्यूजिक। और म्यूजिक इसमें दे रहे हैं रवि बसरूड। ये वही हैं जिन्होंने KGF 1 और 2 में म्यूजिक दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि म्यूजिक कितना सॉलिड होने वाला है। और इन्होंने ही मूवी म्यूजिक दे रहे हैं आने वाली मूवी सलार, किसी का भाई किसी की जान। इसलिए इनकी म्यूजिक की क्वालिटी है। आपने भोला का भी टीजर देखा होगा, मज़ा आता है म्यूजिक देख के। किसी का भाई किसी के जान में भी ज़बरदस्त म्यूजिक आ रहा है। और KGF 1 एंड 2 तो हम विटनेस कर चुके हैं उसकी सक्सेस को एंड उसकी म्यूजिक को भी। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। रवि बसरूड जी, गजब का म्यूजिक सेंस है इनका और मज़ा आएगा। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट जो कि इग्नोर हो जाता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होता है सिनेमाटोग्राफी। अब आपने स्टोरी अच्छी बना ली, कास्टिंग अच्छी कर ली, म्यूजिक अच्छा दे दिया, लेकिन अगर आप उसको अच्छा दिखा नहीं पाए, वो कैसे इंश्योर करेंगे अजय देवगन जी? इंश्योर करना नहीं है, इंश्योर कर चुके हैं
असीम बजाज को सिनेमाटोग्राफर लेके। और ये वही असीम बजाज हैं जिन्होंने अपने सालों के हार्डवर्क को अभी इनकैश करना शुरू किया है, और वो चीज़ इन्होंने इंश्योर की है असीम बजाज को सिनेमाटोग्राफर लेके। और ये वही असीम बजाज हैं जिन्होंने अपने कई सालों के हार्डवर्क को अब इनकैश करना शुरू किया है, और उनका लक एंड उनका टैलेंट अलग दिखता है। उन्होंने अपनी फर्स्ट फिल्म के लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफर एशियन अवार्ड जीता था, और बहुत सारे इनके फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। तो ही इज़ वेरी टैलेंटेड, एंड हमें पूरा विश्वास है कि असीम बजाज इज़ गोइंग टू डू अ रियल जॉब एंड ग्रेट जॉब, क्योंकि अजय देवगन इज़ द डायरेक्टर एंड एक्टर। तो इनका टैलेंट और साथ में अजय देवगन जी का गाइडेंस इस सिनेमाटोग्राफी को और स्पेशल बनाने वाला है। और किसी भी मूवी के लिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी मूवी के लिए उसका बजट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बजट जो है, ऐसा नहीं है कि कुछ कम है, बजट भी इस मूवी का अच्छा खासा 100 करोड़ के ऊपर है। तो ये मूवी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होनी ही होनी है। ये जो मैंने आज आपको बताए हैं फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और ये पूरा क्रैकडाउन है कि भोला इज गोइंग टू बी सुपर ब्लॉकबस्टर। एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, सच में क्या भोला सुपर ब्लॉकबस्टर होगी या फिर फेल होगी? क्या ये पठान की रिकॉर्ड तोड़ेगी, 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी या नहीं? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप और अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।